अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मीर फातिमा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज की अहम तरीन खबरों के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो है मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तरफ मिसाइल, धमकियां, सफारती चालें और दूसरी तरफ एक खतरनाक पावर गेम। क्या दुनिया एक नई बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है? आज की सबसे बड़ी खबरों में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, चीन का अहम किरदार और एक ऐसे मंसूबे की जिसने आलमी सियासत को हिला कर रख दिया। नाजरीन, जमीनी और सफारती सूरत हाल जो है तेजी से बदल रही है, जहां ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका के सामने एक जामे 14 नकाती मुतालबाती प्लान पेश कर दिया। उनके मुतालबात में सबसे अहम नुक्ता यह कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी जारियत ना करने की जमानत दे। दूसरा ये कि ईरान के गिर्द मौजूद अमेरिकी अफवाज को हटा दिया जाए, और तीसरी के बहरी नाकाबंदी को जो है खत्म कर दिया जाए और ईरान के मुंजमद असासे जो है बहाल किए जाए, जंगी नुकसानात का इजाला किया जाए और तमाम माशी पाबंदियां खत्म की जाएं। इनके साथ जो है ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि लुबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई का खात्मा होना चाहिए और आबनाए हरमस के लिए एक नया बाकायदा निज़ाम जो है तश्कील दिया जाए। तो नाजरीन, इसी दौरान जो है ईरान की पार्लियामेंट एक नया कानून मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसके तहत आबनाए हरमस से इसराइली जहाजों के गुजरने पर जो है पाबंदी आयद की जा सकती है, जबकि मुखालिफ ममालिक के जहाजों को गुजरने के लिए इजाजतनामा और मुमकिन तौर पर जंगी हर्जाना जो है अदा करना होगा। दूसरी जानिब जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए जो है लचक दिखाते हुए अंदिया दिया है कि अगर अमेरिका संजीदगी से बातचीत करना चाहता है तो वो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जहां आबनाए हरमस को खोलने की शराइत पर भी जेरे जो है गौर आएगी। नाज़रीन, इधर ईरानी फौजी क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि मुल्क हर किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपनी इस खुद मुख्तारी और सरहदों का दिफा करना जो है जानता है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में जंगी सूरत हाल में पैदा होने वाली अफरा तफरी और गलत शनाख्त के वाकयात भी जो है सामने आए हैं, जो इस कशीदगी की संगीनी को जाहिर करते हैं। चीन ने भी जो है अमेरिका की पाबंदियों को मानने से इनकार करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरानी तेल की खरीद जारी रखेगा, जिससे ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि आलमी ताकतें अब खुलकर मुख्तलिफ बॉक्सेस में जो है तकसीम हो गई। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो अमेरिका की जानिब से सख्त बयानात जो है सामने आ रहे हैं और नई हिकमत अमली के तहत जो है दीगर खितों पर दबाव जो है बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जिससे ये खदशा मजीद बढ़ गया है कि ये तनाज़े सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आलमी सतह पर भी फैल सकता है। अब हज 2026 के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त और बड़ी खबर जो है सामने आई है कि सऊदी अरब ने जो इब्तिदाई तौर पर 15 साल से कम उम्र के अफराद के हज पर पाबंदी आयद करने का जो है ऐलान किया था। तो हम बाद में जो इसी फैसले में जो है नरमी की इतलात भी जो है सामने आई है और बाद केसेस में जो है दोबारा इजाजत दी जा रही है। इसके साथ भारत से मुतल्लिक भी एक अहम खबर जो है सामने आई, जहां बढ़ती हुई फिजाई पाबंदियों और महंगे ईंधन के बायस जो एयरलाइंस को अपने परवाजों में कमी करना जो है पड़ रही है, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजमूई तौर पर दुनिया इस वक्त एक नहायत नाजुक मरहले से गुजर रही है, जहां एक तरफ जंग के बादल जो है मंडला रहे हैं और दूसरी तरफ सफारतकारियों के दरवाजे जो है खुले हुए हैं, और आने वाले दिनों में यही फैसला होगा कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या एक बड़े आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार करेंगे। नाजरीन, ये थी आज की अपडेट्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।